डिफेंस कॉलोनी का जो है उसमें आपका स्वागत है। और हमारे बीच डॉक्टर आचार्य वागीश जी वे भी उपस्थित हो चुके हैं। युवा आर्य समाज के युवा विद्वानों में अगर पूरे विश्व में किसी की ख्याति है तो हमारे आचार्य जी जो हैं आज के, उनकी ख्याति है। आप जहां यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, जो आधुनिक जिसे हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, वैसी तरह से आप गुरुकुलीय पद्धति से भी हैं, और इनके जो सिस्टम है, जो स्टाइल है, जो इनकी विद्वत्ता है, उसमें दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। और चाहे वह विज्ञान की बात हो, चाहे वह केमिस्ट्री से रिलेटेड बात हो, चाहे फिजिक्स से रिलेटेड बात हो, आपको वो सारी जानकारियां भी हैं। मैंने इनके ऐसे कई प्रवचन सुने हुए हैं जिनमें कि आप वेदों में केमिस्ट्री, वेदों में इस प्रकार से जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी आप बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। और पीछे मुझे अमेरिका से भी आया कि आप मुझे उनसे संपर्क दीजिए ताकि हम भी इसको बुला सकें। आर्य समाज न्यूयॉर्क सबब की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं आचार्य जी से अलग से वो बात करूंगा। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं, और आप सभी से प्रार्थना है कि अब अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि अगले 50 मिनट तक जो है वह आचार्य जी के माध्यम से वहां से चलेगा। और आज जो है वह आदित्य मित्तल जो है, उनका आज जन्म दिवस है, जो कि हम अंत में इस कार्यक्रम आलोक मित्तल के बेटे हैं। हाँ जी, आलोक मित्तल जी के बेटे हैं आप, और आप हमारे सदस्य हैं आलोक जी। तो उनसे उनके बच्चे के जन्म दिवस का उपलक्ष्य में हम जो मंत्र इत्यादि हमने करने, आशीर्वाद देना, वो कार्यक्रम करेंगे। अब आचार्य जी आपके वहां से आगे का कार्यक्रम चलेगा जी। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी माननीय पदाधिकारी महानुभाव, सम्मान श्री अजय जी चौहान, माननीय श्री अजय जी सहगल, माननीय अंजू जी बजाज, दूसरे सभी विशिष्ट महानुभाव, और दूर दूर से इस जूम तकनीक के माध्यम से आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के साप्ताहिक सत्संग में जुड़ रहे सभी विचारशील सज्जनों, अगर ये पूछा जाए किसी से भी कि क्या आपने प्रकाश को देखा है, रोशनी को देखा है, तो 99% लोग ये कहेंगे कि ये कैसा सवाल है, हम सबने देखा हुआ है, प्रकाश को हम रोज देखते हैं, सूरज उगता है, प्रकाश हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि रोशनी हो गई। अंधेरे में हम बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और रोशनी कैसे रंग की है ये भी हम सब जानते हैं। तो एक ऐसा सवाल है कि हमने प्रकाश को देखा है, नहीं देखा। पर वैज्ञानिक उत्तर यह है कि कोई भी प्रकाश को नहीं देख सकता, प्रकाश को देखा नहीं जाता। प्रकाश में हम दूसरी चीजों को देखते हैं और अनुमान करते हैं कि प्रकाश है। जब प्रकाश हो जाता है तो प्रकाश की किरण किसी भी पदार्थ पर पड़कर हमारी रेटिना तक पहुंचती है। उस रिफ्लेक्शन से हम प्रकाश के होने का अनुमान करते हैं कि प्रकाश हो गया। प्रकाश का अनुभव अंधकार के बिना भी नहीं किया जा सकता। अगर हमारा अनुभव अंधकार का न हो और सतत प्रकाश रहे, निरंतर कंटिन्यूअस रोशनी बनी रहे, तो हम प्रकाश का और अंधकार का जो अंतर है उसको स्पष्ट न हो पाने के कारण प्रकाश का अनुभव हमारे बोध से बाहर रह जाएगा। तो हम प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर हम अगला चरण भी, वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का अगला चरण भी इसके साथ जोड़ लें, तो एक बड़ी विचित्र बात सामने आती है कि प्रकाश में हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की किरण वस्तु पर जाकर प्रक्षिप्त होकर हमारी आंख तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। पर यहां भी विज्ञान बीच में आकर कहता है कि नहीं, आप वस्तु को भी नहीं देखते। दुनिया में कभी भी किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैटर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
फिर हम क्या देखते हैं, प्रकाश होता है तो हम किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु, किसी भी थिंग, किसी भी मैटर के साइज को देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को देखते हैं, कलर को देखते हैं। ये मैटर नहीं है, ये उस मैटर का गुण है। जैसे मान लीजिए ये मेरे छोटे मोबाइल को आप देख रहे हैं, तो इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये आपने मोबाइल को देखा, आपने मोबाइल नहीं देखा, आपने इस मोबाइल की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर देखा है। चूंकि आपने पहले से मोबाइल नाम के यंत्र को देखा है, पहचाना है, उसका उपयोग किया है, इसलिए आप इसे देखते ही ये पहचान गए कि ये मोबाइल है। अगर किसी ने कभी मोबाइल नाम का यंत्र न देखा हो, उसके गुण, कर्म, स्वभाव को न जानता हो, तो वो देखेगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और रंग देखेगा, इधर से सफेद है, किनारों पर लाल है, इधर थोड़ा काला और सफेद है, इतना जानेगा और समझेगा कि ये कुछ है। पर क्या है, क्या इसका उपयोग है, ये आंखों से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि में और ईश्वर के अस्तित्व के नकार में जो बड़ा एक तर्क सामने आता है, ईश्वर को न मानने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। और आश्चर्य की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय दर्शन के आधार पर जो कह रहे हैं, आधुनिक विज्ञान भी ठीक वही बात कहता है जो मैंने आपसे अभी कही कि आप किसी भी मैटर को नहीं देख सकते, आप केवल उसके गुण देख सकते हैं। आपने आंखों से इस मोबाइल की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर, इतनी चीजों को देख लिया, इसमें कैसी स्मेल है ये आप आंखों से नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। फूल की खुशबू कभी आंखों से देखी जा सकती है, उसको जानने के लिए नाक से सूंघना पड़ता है। इसीलिए दूसरी और 4 इंद्रियों से जाना हुआ ज्ञान भी मुहावरे की भाषा में देखना कहा जाता है। जैसे किसी रसगुल्ले का, हलवे का स्वाद आपने आंख से देखा कैसा है, लेकिन जब कोई किसी व्यक्ति को खाने से मना करता है तो आप कहते हैं जरा चक्कर तो देखो। ये देखो शब्द क्यों लगा यहां पर, ये देखना जानने के अर्थ में है। तो आप इस मोबाइल की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर को जान रहे हैं आंखों से, ये इस मोबाइल के एट्रीब्यूट्स हैं, ये इस मोबाइल की क्वालिटीज हैं, इस मोबाइल के गुण हैं। ये अपने में मोबाइल नहीं है, मोबाइल एक मैटर है, उसके कुछ गुण हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कलर। आपने इसमें कैसी स्मेल है ये नाक से जान लिया, ये भी मोबाइल का एक गुण है। इसमें कैसी आवाज है ये आपने कानों से जान लिया, ये भी इसका एक गुण है। आपने इसमें कैसा स्पर्श है ये आपने हाथ से छूकर जान लिया, यहां से उठा हुआ, यहां से चिकना, ये भी इसका एक गुण है। इसमें कैसा टेस्ट है ये आपने जीभ से जान लिया। लेकिन क्या है मोबाइल, ये मैटर अभी भी आपकी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। ये क्या करता है, इससे दूर देश में बैठे हुए इंसान से हम बातचीत कर सकते हैं, ये आपने बुद्धि से जान लिया, ये भी इसका एक गुण है, कार्य है। तो फिर मोबाइल क्या है? तो वैज्ञानिकों का कहना है और महर्षि दयानंद सरस्वती का कहना है, पूरी भारतीय परंपरा के ऋषियों का कहना है कि आप किसी भी पदार्थ के केवल गुणों को जानते हैं और उन गुणों के, उन अलग अलग गुणों के कारण आप उस वस्तु का, उस पदार्थ का अनुमान करते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर के भी कुछ गुण दिखाई देते हैं, कुछ आपकी इंद्रियों से, कुछ आपकी बुद्धि से, और उन गुणों के आधार पर ईश्वर का भी होना सुनिश्चित होता है। तो जहां तक बात प्रकाश की है, प्रकाश का भी हम अनुमान करते हैं, चूंकि उसमें वस्तुएं दिखती हैं, और वस्तुएं भी हम नहीं देख पाते, वस्तुओं के गुणों को देखते हैं। अलग अलग गुणों को अलग अलग इंद्रियों से देखते हैं, सारे गुणों को आंखों से नहीं देखते। तो प्रकाश का होना तभी महत्वपूर्ण है जब आंखें हों। अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं, दृष्टि नहीं है, तो उसके लिए प्रकाश का महत्व नहीं, वो प्रकाश में उन चीजों को नहीं देख सकता। प्रकाश से ज्यादा महत्वपूर्ण है दृष्टि, दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण, नजर से ज्यादा महत्वपूर्ण है नजरिया। अगर आपके मन में
कोई और विचार, इच्छा, भावना उग्र हो रही होती है, एक्यूट हो रही होती है, तो उस अंधेरे के कारण आप रोशनी की तरह स्पष्ट चीज को भी नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। एक सज्जन ने अपने माली को कहा कि जाओ बगीचे के पौधों में पानी दे दो, पानी लगा दो, सिंचाई कर दो। माली ने कहा कि साहब बाहर बारिश हो रही है। तो मालिक ने कहा कि पागल हो, बारिश हो रही है तो छाता लगाकर पानी लगाओ। उसका ध्यान कहां पर है? उसकी दृष्टि इसमें है कि ये नौकर कामचोर है, पानी नहीं लगाना चाह रहा, तो छाता लगा के जा। वो उसको ये बात ध्यान में नहीं आई कि बारिश हो रही है, पानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके नजरिए में कुछ और भाव छाए हुए होते हैं तो दृष्टि भी काम नहीं कर रही होती। तो दृष्टि, प्रकाश और वस्तु, ये तीनों जुड़ते हैं तो प्रत्यक्ष होता है ज्ञान का। इसलिए अज्ञान भी अंधेरा है, अविद्या अंधेरा है, और ज्ञान या सत्य प्रकाश के रूप में माने जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने प्रार्थना की है, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमें असत्य से, अज्ञान से सत्य और ज्ञान की ओर ले चलें। हमें अंधकार से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्यु से, दुख से छुड़ाकर अमृत की ओर, आनंद की ओर ले चलें। मनुष्य के जीवन की यात्रा का लक्ष्य यही है। जब आप लक्ष्य की ओर जा रहे हो, किसी सांसारिक लक्ष्य की ओर, मान लीजिए आपके घर में रात है और रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है, माचिस कैसे ढूंढें, कैंडल कहां रखी हुई है नहीं पता, अंधेरा है, और आपको अपने ड्राइंग रूम से बाथरूम तक जाना है। कैसे जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में रोज का बात, अपने कमरे से ड्राइंग रूम से बाथरूम तक जाने का जो मैप है वो छपा हुआ है। और कहीं टकरा न जाए, रास्ते में कोई अवरोध है, टेबल कुर्सी कुछ चीज ना आ जाए, तो आप टटोल टटोल कर धीरे धीरे जा सकते हैं। तो प्रकाश भी नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसलिए आंख भी काम नहीं कर रही। ये आंख नहीं है तो प्रकाश होते हुए भी आंख काम नहीं कर रही। आंख खराब है, नेत्रहीन लोग नहीं देख पाते प्रकाश होते हुए भी, तब भी वो चल पाते हैं कि नहीं? चलते हैं, टटोल टटोल कर चलते हैं, छड़ी के सहारे चलते हैं, संभल संभल कर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? प्रकाश नहीं, दृष्टि। प्रकाश से ज्यादा जरूरी है दृष्टि, दृष्टि से ज्यादा जरूरी है दृष्टिकोण, और इन तीनों से ज्यादा जरूरी है आपका लक्ष्य। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए गति। गति को आसान और तीव्र करने के लिए दृष्टि और प्रकाश, इन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं होता है, तो दोनों ही न हुए जैसे हो जाते हैं। प्रकाश नहीं है तो आंख होते हुए भी नहीं है, और आंख है तो प्रकाश होते हुए भी नहीं है। तो इन दोनों के बिना भी चला जा सकता है और लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या हुआ? गति करना, चलना, लक्ष्य तक पहुंचना। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की जब प्रार्थना की गई है, तो क्या इससे उल्टी प्रार्थना भी की जा सकती है कि प्रकाश से अंधकार की ओर चलो, सत्य से असत्य की ओर चलो? कुछ अंशों में वो प्रार्थना भी तर्क संगत होगी। आश्चर्य मत कीजिए, थोड़ा समझते हैं। एक बात सोचें, क्या जगत में प्रकाश का होना ही अच्छा है, अंधकार होना ही नहीं चाहिए? तो एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि अंधकार अगर न हो तो प्रकाश के होने का एहसास नहीं होगा ठीक से। अगर लगातार प्रकाश बना रहे, इसलिए हमारे प्राचीन नीतिवेत्ताओं ने कहा है कि सुख भी थोड़े से कष्ट का, दुख का अनुभव करने के बाद
ज्यादा सुख होता है, सुशोभित होता है। सुखमि दुखान्य अनुभूय शोभते घनांधकारेष्व दीप दर्शनम। सुख भी थोड़ा सा, दुख थोड़ा सा, कष्ट उठाने के बाद जब मिलता है तब वो सुशोभित होता है, जैसे घने अंधकार के बाद आप दीपक देख पाते हैं। तो जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, उतार चढ़ाव होता रहेगा, प्रकाश और अंधकार भी सतत चलते रहेंगे। इसी का नाम जीवन है। परमेश्वर ने इस जगत की रचना हमारे सुख के लिए की है। इसमें कभी कभी दुख आएंगे, वो हमारी बुद्धिहीनता या पुरुषार्थहीनता से उपजेंगे। कष्ट जीवन का अनिवार्य अंग है। जिसने कष्टों को दुख मान लिया वो सतत दुखी रहेगा। कष्ट और दुख में अंतर है, ये मैं आपसे पिछली चर्चाओं में कह चुका हूं। कष्ट और दुख में बड़ा अंतर है और हम कष्ट और दुख को प्रायः समानार्थक या एक जैसा समझ लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने में कष्ट होता है। अगर पढ़ना एकदम सरल होता, ज्ञान पाना बिल्कुल सरल होता तो सब लोग ज्ञानवान होते। मन नहीं लगता। 90% लोग ज्ञान प्राप्ति में रुचि नहीं रखते क्योंकि कठिन है। यहां से वहां तक जाने में कष्ट होता है जी, पैदल चलकर देखिए। तो कष्ट उठाए बिना कुछ अचीवमेंट नहीं होगा, ये जीवन का नियम है। तो कर्म करने में, परिश्रम करने में जो कष्ट अनुभव होता है, उससे जो लोग दुख समझते हैं उनका जीवन सतत दुखी हो जाता है। तो कष्ट उठाने के बाद सुख मिलेगा, ये बात निश्चित है। किसी न किसी अचीवमेंट को आप जरूर प्राप्त करेंगे। आपने जितनी मात्रा में और जिस तरह का कष्ट उठाया है उतनी प्राप्ति हो जाएगी, उतना आप अचीव कर लेंगे, चाहे धन के क्षेत्र में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे शक्ति के क्षेत्र में, सुख के क्षेत्र में। जो आप चाहते हैं उस क्षेत्र में एफर्ट डाल दीजिए, पुरुषार्थ डाल दीजिए, और पुरुषार्थ करने में कष्ट अनुभव होता है। कष्ट हमेशा किसी उपलब्धि पर, किसी अचीवमेंट पर समाप्त होगा, लेकिन दुख जब समाप्त होता है तो सिर्फ राहत की एक सांस मिलती है, बस दुख से पीछा छूटा। लेकिन कष्ट समाप्त होता है, आपको कुछ देकर जाता है। दूसरा अंतर है, कष्ट हमेशा आपका चुनाव होता है। कष्ट आप चुनते हैं, दुख आप पर इंपोज हो जाता है, कहीं से आ जाता है, आपको भोगना पड़ता है। जिन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, महर्षि दयानंद सरस्वती इस देश के पाखंड और अंधविश्वास और अज्ञान अविद्या को समाप्त करने के लिए जीवन भर जूझते रहे। तमाम तरह के विरोध सहे, जहर पीना पड़ा, पत्थर खाए, गालियां खाई। क्या कुछ नहीं था जो उन्हें जीवन में नहीं मिल सकता था? सारे ऐश्वर्य जरा से प्रयास से उनके चरणों में बिछ सकते थे। जीवन के सारे सुख उन्हें प्राप्त हो सकते थे, लेकिन सबको ठुकरा दिया है। और जिस लक्ष्य के लिए वो जीवन भर जूझ रहे हैं, उस रास्ते में जो भी विरोध है, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको सह रहे हैं प्रसन्नता के साथ। ये उनका कष्ट है, दुख नहीं, रो नहीं रहे। ऐसा कभी देखा है आपने कि कोई अपराधी फांसी पर चढ़ रहा हो और हंस रहा हो, प्रसन्न हो? ये क्रांतिवीरों का कमाल है, क्योंकि फांसी का फंदा उन्होंने चुना है। ये उनका आनंद है, दुख नहीं है। तो दुख और कष्ट में बारीक अंतर है और बड़ा अंतर। तो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहेंगे उसमें कष्ट होगा। तो उस कष्ट को उठाने के बाद जो सुख मिलता है, एक तो सुख का साधन आपने कष्ट उठाकर परिश्रम से, अपनी मेहनत से प्राप्त किया, और दूसरा ऐसे ही आपको मिल गया। दोनों में अंतर है, दोनों की प्राप्ति के आनंद में अंतर है। इसलिए सुखमि दुखान्य अनुभूय शोभते घनांधकारेष्व दीप दर्शनम। तो चलना जीवन का नाम है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, प्रकाश है, नेत्र है, अच्छा है, आसानी हो जाएगी, सरलता से और गति से हम चल सकेंगे। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दूसरी इंद्रियां तो हैं, स्पर्श है,
टटोल टटोल कर चलेंगे, बुद्धि है उसके सहारे चलेंगे। तो प्रकाश और अंधकार, इन दोनों में अगर आप उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो बड़ा हिस्सा प्रकाश का है, तो एक छोटा हिस्सा अंधेरे का भी है। जैसे ही आप कुछ सोचना चाहते हैं, जैसे ही आप किसी रस में डूबते हैं, वैसे ही आप आंखें बंद कर लेते हैं। यहां तक कि जब आप ईश्वर की प्रार्थना में होते हैं तो खुली आंखें, खुला प्रकाश, प्रकाश में दिखती हुई चीजें आपके ध्यान को भटकाती हैं। आंखें बंद करना आवश्यक हो जाता है ताकि आप अंदर उतर सकें और अंदर का जो प्रकाश है उससे आपका परिचय हो सके। तो जब भी आप एकाग्रता में होते हैं और किसी रस में डूब रहे होते हैं, एकांत चाहते हैं, तो प्रकाश आपकी अपेक्षा नहीं होती। और जब आप दुनिया के सारे कामों से थक कर विश्राम चाहते हैं, तब भी आपकी इच्छा होती है कि अंधेरा हो जाए और आप रोशनी बुझा देते हैं। खिड़कियों से अगर रोशनी आ रही है तो पर्दे डाल देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, ताकि पूरा अंधेरा हो जाए और आप विश्राम पा सकें, ताकि प्रकाश में हो रही जो जीवन की यात्रा है उसके लिए फिर से सन्नद्ध हो सकें। अंधेरा भी उपयोगी है कि नहीं? और बड़ी विचित्र बात है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे जीवन, दीर्घ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बहुत सारी चीजें चाहिए, विटामिन तरह तरह के चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तरह तरह के हार्मोन्स चाहिए, तरह तरह के केमिकल्स, बायोकेमिकल्स चाहिए, उन सबका ठीक ठीक संतुलन चाहिए। इसी तरह हमारे शरीर में एक और तत्व बनता है जिसका नाम मेलाटोनिन है। मेलानिन एक अलग एलिमेंट है जो हमारी स्किन को कलर देता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए उस अतिरिक्त प्रकाश जो हमारे शरीर को, जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, सूरज की किरणों में अल्ट्रावायलेट की रेज भी हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें भी हैं, पराबैंगनी किरणें भी हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। उनसे रोकने में काम आता है मेलानिन। जहां पर सूरज ज्यादा चमकता है वहां के लोगों की त्वचा सांवली होती है, उतनी गोरी नहीं होती जितने यूरोपियन लोगों की, वहां उतनी धूप नहीं पड़ती। तो मेलानिन एक तत्व है। ठीक इसी तरह एक और तत्व है मेलाटोनिन। वो तभी प्रोड्यूस होता है आपके शरीर में, तभी बनता है जब गहरा अंधेरा हो, गहरा डीप डार्कनेस, और आप नींद में हो, तभी मेलाटोनिन बनेगा। इसलिए जो बच्चे, जो नौजवान रात को देर तक जगते हुए पढ़ते रहते हैं या काम करते हैं और सोते हैं रात में 1 बजे 2 बजे और सोचते हैं कि नींद की पूर्ति सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक सोकर हो जाएगी, नींद की पूर्ति हो जाएगी, मेलाटोनिन बनना बंद हो जाएगा जैसे ही सूरज की किरण आई। और फिर आप कितने भी दरवाजे बंद किए हुए हो, कितने भी आपने पर्दे डाले हुए हो, सूरज की किरण तो अंदर आएगी। इसलिए धीमी सी रोशनी भी मेलाटोनिन का बनना बंद कर देती है। गहरा अंधेरा चाहिए, अंधेरा भी उपयोगी है। ठीक इसी तरह से जीवन में कष्ट भी जरूरी है, उपयोगी है। दुख एक अलग बात है, उससे पूरी तरह बचा जा सकता है और उन दुखों से छूटकर, और सबसे बड़ा दुख जो बार बार जन्म मृत्यु का सिलसिला है, क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें तरह तरह के सुख और सुखों के साथ जुड़े हुए दुख, और तरह तरह के दुख जो हमारी विवेकहीनता, पुरुषार्थहीनता से उपजेंगे। उन सब दुखों से छूटने का जो एकमात्र उपाय है, उस अमृत की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। तो इन तीनों को साधना है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का क्या उद्देश्य प्रार्थना से पूरा होगा? अरे माचिस जलाइए, दीपक जलाइए, कैंडल जलाइए, अंधेरा दूर हो गया। इसके लिए क्या ईश्वर से प्रार्थना करनी? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इससे पता चलता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की अभीप्सा, आकांक्षा, प्रार्थना, पुरुषार्थ
किसी साधारण अंधेरे को हटाने के लिए नहीं है, किसी साधारण प्रकाश को पाने के लिए नहीं है। वो तो आप एक स्विच दबाते हैं और बिजली की रोशनी से आपका कमरा रोशन हो जाता है, सूरज उगता है, रोशनी आई जाती है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ और क्या प्रार्थना। दुखदाई है, गहरा है अंदर का अंधेरा, मन का अंधेरा, बुद्धि का अंधेरा। तो ये जो हमारा अंतःकरण है, इसमें कब अंधेरा छाता है? इसमें अंधेरा छाता है जब हम बुद्धि की बात को मन के ऊपर कर लेते हैं। एक बात आपके ध्यान में लाऊं बीच में इस बात को पूरी करने से पहले, दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी मानव समुदाय हैं, उनमें से केवल भारत है जहां पूरे वर्ष में कितने पर्व त्योहार आते हैं, और उन पर्व त्योहारों के बीच केवल भारत है जिसमें प्रकाश के लिए एक पर्व सुरक्षित किया गया है। रोशनी करने के लिए हर आदमी अपने हिस्से का एक दीपक जलाए, और एक एक आदमी अपने अपने हिस्से का एक एक दीपक जलाएगा, दीपमाला बनेगी, दीपावली बनेगी। दीपावली यानी दीपों का एक नेकलेस। और वो दीपावली अंधेरे को दूर कर सके, और चुना है कौन सा समय? पूरे वर्ष में कार्तिक महीने की अमावस्या, जो कि सबसे गहरी अंधेरी रात होती है। कैसे जाना? सबसे गहरी अंधेरी रात है कार्तिक की अमावस्या। ऐसे जैसे कि सबसे गहरा अंधेरा कब होता है? रात में। रात में कब होता है? रात के ठीक 12 बजे, 12:01 पर। जी हाँ, कुछ कम हो गया, क्योंकि जैसे ही 12 बजे वैसे ही, क्योंकि पृथ्वी की गति तो निरंतर चल रही है, उसके अक्ष पर घूमने से ही दिन और रात हो रहे हैं। ठीक रात के 12 बजते ही पृथ्वी की गति के कारण अगले सेकंड से ही रोशनी होना शुरू हो गई। पता नहीं चलता, पता चलता है सुबह 5 बजे 6 बजे की रोशनी हो गई, लेकिन रोशनी धीरे धीरे होना शुरू हो गई थी। रात होना कब शुरू हो गई? ठीक दिन के 12 बजे। तो इसी तरह वर्ष के चक्र में 365 रातों के चक्र में वो रात आती है कार्तिक की अमावस्या, जो सबसे गहरा अंधेरा रखती है। और उस गहरे अंधेरे में जब रात में चंद्रमा भी नहीं होता, सूर्य भी नहीं होता, तारों की रोशनी भी क्षीण होती है, उस समय अंधेरे को पराजित करने का क्या उपाय है? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सारे सौभाग्य दिए, बहुत सारे सौभाग्य दिए हैं, और उनमें से एक सौभाग्य है जो खुद परमेश्वर के हाथ में है। उस सौभाग्य में हिस्सेदारी केवल मनुष्य की है पृथ्वी पर, और वो है क्रिएट करने का, कुछ क्रिएट करने का सौभाग्य परमेश्वर ने केवल मनुष्य को दिया है, और वो भी प्रकाश जैसे तत्व का। परमेश्वर ने सूर्य रचा है। सूर्य के न होने पर मनुष्य ही है जो इस धरती पर प्रकाश का सृजन कर सकता है। इसलिए ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि से प्रारंभ होता है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। अग्नि का आविष्कार, अग्नि का ज्ञान, अग्नि का बोध मनुष्य की संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की यात्रा में उठाया हुआ पहला कदम है। ज्ञान का प्रकाश और अग्नि का प्रकाश इस तरह से कुछ आपस में जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की प्रेरणा से प्राप्त ज्ञान के उन कणों में सबसे पहला जो साक्षात किया वो अग्नि के क्रिएट करने का था। और अग्नि ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा तीनों चीजों को अंदर रखती है। तो जब हम अग्नि को प्रकट करते हैं, एक दीपक जलाते हैं, तो सीधे हम परमेश्वर के दिए हुए सौभाग्य के अधिकारी हो रहे होते हैं। कुछ क्रिएट करना, अंधकार को दूर कर पाने का सामर्थ्य, प्रकाश का सृजन करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को है। और यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बताइए सूर्य और दीपक में कौन बड़ा है? इससे अंधकार और प्रकाश की महत्ता स्पष्ट हो जाएगी।
सूर्य और दीपक में कौन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा श्रेष्ठ है? तो आपका सीधा उत्तर होगा कि एक ऐसा प्रश्न है, साफ दिखता है कि सूर्य इस धरती से लाखों गुना बड़ा है, दीपक की उससे क्या तुलना। और जब किसी छोटे आदमी की बड़े से तुलना की जाती है तो यही कहा जाता है ना, सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को क्या दीपक दिखाएं, सूरज के सामने दीपक की क्या औकात है, क्या हैसियत है। लेकिन एक दूसरा भी दृष्टिकोण, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, प्रकाश से ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि है और दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण गलत हो जाए तो आपकी फिलॉसफी गलत हो जाएगी। फिलॉसफी को हमारी भारतीय परंपरा में कहते ही हैं दर्शन। दर्शन मतलब सत्य को देख लेना, सत्य को जान लेना, उसका साक्षात कर लेना। तो अगर दृष्टिकोण गलत है, आपकी दर्शन करने की प्रक्रिया ही गलत है, सत्य और असत्य का निर्णय करने की आकांक्षा ही नहीं है, या उसका तरीका ही आपका गलत है, आप कुतर्क करने के अभ्यासी हैं, तो आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे। दृष्टिकोण होते ही आपकी दार्शनिकता गलत हुई, आपकी फिलॉसफी गलत हुई, और फिलॉसफी गलत होते ही आपके जीवन की दिशा गलत हो जाती है। जो व्यक्ति ये मानता है कि संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देगी, तो इसका सीधा सा कंक्लूजन क्या निकला कि फिर मजे से पाप कीजिए। अगर मैं ताकत रखता हूं तो दूसरे की कोई चीज छीन लेने में क्या गलती है, क्या बुराई है। बल्कि ये पूरी तरह निश्चित हो जाए कि कोई ईश्वर जैसी सत्ता नहीं है, तो फिर दूसरों की चीज चुरा लेना ही अक्लमंदी है। दूसरों की चीजें नहीं चुरा पाना या ना चुराना और उसकी कोशिश न करना, बेईमानी न करना ही मूर्खता है, क्योंकि दंड देने वाला तो कोई है ही नहीं। उस व्यक्ति के जीवन जीने की शैली में जो ये मानता है कि कोई ईश्वर नहीं, कोई दंड देने वाला नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई कर्मफल नहीं, उसके जीवन जीने के ढंग में, और उस व्यक्ति के जीवन जीने के ढंग में जो ये मानता है कि हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों को कोई देख रहा है और उसके दिए हुए फल से हम नहीं बच सकेंगे, उसके जीवन जीने के ढंग में जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। तो सूर्य और दीपक में कौन बड़ा है, तो एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। महादेवी वर्मा हिंदी की एक बहुत बड़ी कवयित्री हैं। उनकी दो पंक्तियां किसी कविता की, सूर्य तो भूषण है गगन ही का, सूर्य तो आकाश की शोभा है, सूर्य तो भूषण है गगन ही का, पर तुम्हारा सृजन यही दीपक। सूर्य तो ईश्वर ने बनाया है और आकाश में, ठीक है, उसकी किरणें नीचे आती हैं। सूर्य तो भूषण है गगन ही का, पर तुम्हारा सृजन यही दीपक। रात में सूर्य से बड़ा दीपक, रात में सूर्य से बड़ा दीपक। जब सूर्य नहीं है तब दीपक ही तो काम चला रहा है ना, एक छोटा सा बल्ब, एक छोटी सी कैंडल। वो आपका सृजन है। एक ये महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपका सृजन है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने जो पर्व और त्योहारों की परंपरा जोड़ी, उसके साथ जोड़ी दीपावली। अंधेरा पराजित होगा क्योंकि तुम्हारे हाथ में प्रकाश को सृजन करने का सामर्थ्य। बस इतना सा करो, अपने हिस्से का एक दीपक जला दो। अंधेरे को कोसने से अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरे को कितना भी बुरा भला कहो, कितनी भी गालियां दो, मिलकर बुरा भला कहो, अंधेरा नहीं जाता। एक छोटा सा प्रयास, अपने हिस्से का एक दीपक जलाओ। कहते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका में किसी सभागार में भाषण दे रहे थे। अमेरिका बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। अभी वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, द्वंद्व चल रहा था, सिविल वार हो चुके थे, होने की परिस्थितियां थी। और उस सभागार में भाषण देते हुए अब्राहम लिंकन ने सारी बत्तियां ऑफ करवा दी, लाइट बुझ गई, अंधेरा हो गया। अब्राहम लिंकन ने कहा कि अब सब मिलकर आप अंधेरे को गालियां दीजिए, क्या इससे अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं होगा। इतना कीजिए, आप सबकी जेबों में, जिस जिस की जेब में माचिस है, लाइटर है, निकालिए और एक तीली जलाइए। कुछ लोगों के पास था और उनके जलते ही सभागार में रोशनी हो गई। संदेश यही है,
अपने हिस्से का कर्तव्य लोग नहीं निभाते और सारी परिस्थितियों को दोष देते रहते, सरकार को, इसको, उसको, पड़ोसी को। हो सकता है गलती के लिए वो जिम्मेदार हो, लेकिन जो भी सामाजिक परिस्थितियां हैं ऐसे नहीं बदलेंगी। रोने से दुनिया नहीं बदलती, कोसने से दुनिया नहीं बदलती, गलतियां निकालने से कुछ परिवर्तन नहीं आता। परिवार के लिए भी यही नियम है, समाज के लिए भी यही नियम है। हो सके तो सही सलाह दीजिए, सही रास्ता बताइए, कोई आइडिया दीजिए, वो रोशनी है। अंधेरे में, इस विषम परिस्थिति में अब क्या किया जाए? आप वो रास्ता खोज लेते हैं, एक आइडिया दे देते हैं, एक बात आपके दिमाग में सूझती है और उससे कमाल हो जाता है। और सब मिलकर सोचते हैं, जब एक व्यक्ति एक एंगल से देखेगा, सत्य का एक पहलू जानेगा, दूसरा दूसरा पहलू जानेगा, सब मिलकर जब सोचेंगे और लक्ष्य हु इज राइट नहीं होगा, अपना अपना अहंकार नहीं होगा कि मेरी बात सच है, यह अंधेरा है। आज सारा विश्व इस अंधेरे से परेशान है। मेरी बात सच है, मैं जो कह रहा हूं वही तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए दो ही ऑप्शन है, या तो मानो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस अंधकार ने सारी धरती को आच्छादित किया हुआ है। सारे धार्मिक समुदाय और सारी राजनीतिक विचारधाराएं आपस में एक दूसरे को ध्वस्त करने में जुटी हुई। पूरी मनुष्यता संकट में है और यह अज्ञान का अंधेरा है, क्योंकि अहंकार बढ़ गया है। प्रत्येक एक एक इंडिविजुअल का अहंकार होता है, और फिर जब वो कलेक्टिव ईगो हो जाए, जब सामूहिक अहंकार हो जाए, सामुदायिक अहंकार हो जाए, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मेरी बात सच है, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात सच है, मुस्लिम धर्म ग्रंथों की बात सच है, ईसाई धर्म ग्रंथों की बात सच है, सब अपनी बात को सच प्रूव कराना चाहते हैं। सत्य क्या है ये जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, किसी धर्म गुरु की नहीं, किसी राजनेता की नहीं। धरती की आज की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। किस दिन सारे बुद्धिमान लोग मिलकर सोचेंगे और ढूंढेंगे कि व्हाट इज राइट, क्या सत्य है। 19वीं शताब्दी में एक महामानव हुआ था, महर्षि दयानंद सरस्वती। दर्द से भर उठा वो अज्ञान के छाए हुए अंधेरे को देखकर, कैसे अंधकार में फंसे हुए हैं लोग। और अपने समय में उन्होंने धरती के तमाम धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके इस बात की कोशिश की, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा कि मित्रों, आप सब विद्वान लोग हो, जब विद्वानों में विरोध होता है और वो अपनी अपनी बात को सच मनवाने के अहंकार में फंस जाते हैं, तो उनके अनुयायी भी बंट जाते हैं और उनमें आपस में युद्ध होता है, झगड़े होते हैं, धरती अशांति और दुख से कराह उठती है। आप लोग मिलकर क्यों नहीं बैठते, मिलकर क्यों नहीं सोचते? कम से कम इतना ही कर लो कि जितनी जितनी बातों पर सारे विद्वान बुद्धिमान लोग एक मत हैं, कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं ही ना जिन पर सब सहमत हो सकते हैं, उन सहमति के बिंदुओं को एक तरफ कर लो। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि सहमति के वो बिंदु कम से कम 60% हैं। 40% बिंदुओं पर मतभेद है। वो मतभेद विद्वान लोग बैठकर आपस में बहस करते रहे अनंत काल तक, सुलझा ले मतभेद, नहीं सुलझते तो उन पर विचार करते रहे। लेकिन जिन पर मतभेद नहीं है, केवल उतनी बातों को मनुष्यता को धर्म के रूप में मानने के लिए छोड़ दें, तब तक मनुष्यता को आपस में न बांटें। इस पवित्र इच्छा में क्या बुराई है? प्रकाश का मार्ग यही है, सत्य और ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग यही है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। लेकिन कोई भी प्रकाश की बात सुनने को तैयार नहीं। जबरदस्ती आंखें बंद की हुई, बस आंख बंद करके मान लो, अंधविश्वास करो, ब्लाइंड फेथ करो, किसी किताब पर, किसी मानव पर, किसी मनुष्य पर, किसी के उपदेशों पर बस आंख बंद करके विचार कीजिए। बुद्धि की आंखों का प्रयोग मत करना, बुद्धि की आंखों पर कसकर पट्टी बांध दीजिए। यह है आज की सबसे बड़ी विडंबना, और पूरी मनुष्य जाति इसमें फंसी हुई है। ऋषियों ने, भारतीय मनीषियों ने एक पर्व वर्ष में प्रकाश के लिए निश्चित किया। प्रकाश, अपने हिस्से का एक एक दीपक जलाओ और रख दो, आपस में नजदीक नजदीक रख दो। परिवार में 5 लोग हैं, 5 दीपक जलाइए, 6 दीपक जलाइए, नजदीक नजदीक रख दीजिए। पड़ोसी के दीपक भी जुड़ जाएंगे, अंधेरा पराजित होगा।
और आप आश्चर्य करेंगे, प्रकाश को उन्होंने लक्ष्मी के साथ जोड़ दिया। लक्ष्मी का पर्व भी पूरा हिंदू समाज दीपावली के पर्व को लक्ष्मी का पर्व मानता है, लक्ष्मी का पर्व मानता है, और ये भूल जाता है कि लक्ष्मी आखिर है क्या और लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है। देखिए, लक्ष्मी और लक्ष्य, इन दोनों में आपको साउंड एक जैसी दिख रही है कि नहीं? क्योंकि इन दोनों शब्दों की संस्कृत में रूट एक ही है जिससे शब्द बनते हैं। इन दोनों का आपस में संबंध है, लक्ष्य और लक्ष्मी। आपका जो भी लक्ष्य है उसको जो प्राप्त करा दे, उसमें जो सहायता करे, वो लक्ष्मी है, उस साधन को लक्ष्मी कहते हैं। आप मुझे दूर से सुन पा रहे हैं, इसके लिए आपको मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, वो लक्ष्मी है। आपको अपने घर से कहीं तक मार्केट तक जाना है तो जाने के लिए आपको स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, वो लक्ष्मी है। सर्दी लगती है, आपको स्वेटर चाहिए, शॉल चाहिए, वो लक्ष्मी है। भूख लगती है, आपको भोजन चाहिए, वो अन्न, वो सब्जियां, वो फ्रूट, वो लक्ष्मी है। लक्ष्य प्राप्त कराने वाले साधन लक्ष्मी। सबसे बेसिक लक्ष्मी अन्न है, भोजन। भोजन न मिले, मान लीजिए 4-5 साल तक बारिश न हो, अनाज पैदा न हो, तो जो स्टोर किया हुआ अनाज, दाल, चावल वगैरह था, वो सब खत्म हो गया। आप क्या खाओगे? तिजोरी में रखी हुई ज्वेलरी, डायमंड्स, कपड़े, क्या खाएंगे आप? जीवन कैसे चलेगा? इसलिए वर्ष में 2 बार अन्न उपजता है धरती के सब हिस्सों में। मुख्य फसल 2 बार होती है, रबी की, खरीफ की। एक बार गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि, एक बार चावल, बाजरा, मक्का वगैरह। इनसे जीवन चल रहा है। तो जब फसल लहला रही है, फल फूल वनस्पतियां उपज रहे हैं, वो लक्ष्मी का रूप है। उसको पहले यज्ञ में समर्पित करना, उसमें से समाज का हिस्सा निकाल देना, राज्य का हिस्सा निकाल देना, असहाय लोगों का हिस्सा निकाल देना, तुम्हारे आसपास तुम्हारी करुणा पर निर्भर जो कीट पतंग, छोटे छोटे पशु पक्षी हैं आसपास घूम रहे, उनका हिस्सा निकाल देना। उसके बाद उस अन्न का, लक्ष्मी का उपभोग करना। कितनी दिव्यता है, कितनी पवित्र भावना है। लक्ष्मी और प्रकाश दोनों आपस में एक कॉमन फैक्टर से जुड़े हुए हैं। अंधेरे की परिभाषा कीजिए, अंधेरे को डिफाइन कीजिए। अंधेरे को कैसे डिफाइन करेंगे? अंधेरा क्या है? तो कहा जाता है, अंधेरे को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। फिर कहूं, रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। ठीक बात है, रोशनी बुझा दीजिए, अंधेरा हो गया। तो रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। इस वक्तव्य को उलट करके कहिए कि अंधेरे के न होने का नाम रोशनी है। क्या ये सच है? रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। इसको उलट करके कहिए कि अंधेरे के न होने का नाम रोशनी है। तो क्या ये बात सच है? सुनने में सच लगती है, ठीक लगती है नहीं। क्यों? एक गहरा कारण है। रोशनी बुझा दीजिए तो अंधेरा अपने आप आ जाएगा। अंधेरे को क्रिएट नहीं किया करना पड़ता, अंधेरा क्रिएट नहीं किया जा सकता, अंधेरा खुद ब खुद है, बस है। रोशनी हटा दीजिए, अंधेरा स्वयं आ जाएगा, उसे आप क्रिएट नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंधेरा हटा दीजिए और रोशनी अपने आप आ जाएगी। नेवर, वो नहीं होगा। आपको रोशनी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें एफर्ट लगेगा, उसमें बुद्धि लगेगी। समझ रहे हैं आप? इसी तरह से धन ऐश्वर्य क्रिएट करने पड़ते हैं, खेती करनी पड़ती है, एफर्ट लगता है, बुद्धि लगती है, समझ लगती है, परिश्रम लगता है। गरीबी अपने आप है, धन नहीं है। धन के अभाव का नाम गरीबी है, साधनों के न होने का नाम गरीबी है। पर गरीबी के न होने का नाम लक्ष्मी है, ये कह देना ठीक लगता है। गरीबी हटेगी कैसे? एफर्ट करना पड़ेगा, लक्ष्मी को क्रिएट करना पड़ेगा, वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें परिश्रम लगेगा, सामूहिक परिश्रम लगेगा। कोई कुछ उपजाएगा, कोई कुछ उपजाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ करेगा। कोई सोचेगा कि अनाज कैसे पैदा हो, किस मौसम में बीज बोए जाएं, धरती को कैसे अधिक उपजाऊ बनाया जाए, कोई ये सोचेगा। कोई पसीना बहाएगा, कोई आपकी मेहनत से पैदा किए हुए अनाज को 10 गुंडे मिलकर लूट ना ले जाएं, अन्याय ना हो, समाज में एनार्की ना हो जाए, इसके लिए न्याय की स्थापना करेगा, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगा। इन सब से मिलकर के समाज बनता है।
और सब मिलकर के लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं, सब अपने अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा कर दें, लक्ष्मी बरसने लगती, वेल्थ क्रिएट हो जाती। तो जो लोग लक्ष्मी पर जुआ खेल कर ये सोचते हैं कि धन ऐश्वर्य इस तरह प्राप्त हो जाएंगे, उनको वेद का वाक्य स्मरण रखना चाहिए, अक्षयमा दिव्य कृषि मित्र शस्व। पांसे खेलने से, जुआ खेलने से, भाग्य से, बाई चांस कुछ नहीं मिलता इस जगत में। मेहनत से, पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। कृषि मित्र शस्व, कर्षण करना पड़ेगा। एक प्रयोग कीजिए, जितने भाग्यवादी लोग हैं, जितने भाग्य से मिलता है सब कुछ, ऐसे लोगों को पकड़कर एक आइलैंड में कैद कर दीजिए, एक द्वीप में, चारों तरफ समुद्र है, बीच में वो रह रहे हैं, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, और उनको पांसे दे दीजिए, ताश दे दीजिए खेलने के लिए, करते रहो भाग्य की परीक्षा, किसके हिस्से में अच्छे पत्ते आए, किसके हिस्से में अच्छे पासे आए, देखें आप वहां क्या उपजा लेंगे, क्या कुछ कर लेंगे। जब भी भूख लगेगी, जुआ खेलने से अन्न नहीं मिलेगा, आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। अक्षयमा दिव्य कृषि मित्र शस्व। इसलिए इस जगत में मनुष्य को सब कुछ क्रिएट करना है, उसको अस्थि को स्वस्ति में बदलना है। अनाज मनुष्य के अलावा बाकी सारे पशु पक्षियों को अपना भोजन सिर्फ ढूंढने की मेहनत करनी पड़ती है, कोई नहीं है जो भोजन को क्रिएट करता हो। मनुष्य को क्रिएट करने का सामर्थ्य है, केवल ढूंढना नहीं। ढूंढोगे आप उपजाऊ जमीन, आप खोजोगे, सोचोगे, रिसर्च करोगे, और फिर भूमि का कर्षण करके उसमें से लक्ष्मी का सृजन करोगे। प्रकाश का भी सृजन करना है, लक्ष्मी का भी सृजन करना है। इसलिए सबसे बड़ा अंधेरा होता है जब आपके मन में अंधकार छाता है अविवेक का। उस समय आप अपने पर नियंत्रण रख सकें तो समझिए अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। क्या होता है, कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक भावना जब जरूरत से ज्यादा होने लगती है या अनुचित हो जाती है, तब अपने को साध पाना, अपने पर नियंत्रण रख पाना, मन में उठ रहे उस अंधेरे में विवेक कर पाना, समझ पाना, ये अंधकार से प्रकाश की एक तरह की यात्रा है। देखिए प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का क्या उपयोग है। मैंने आपसे कहा प्रकाश में आप चीजों को अलग अलग देख पाते हैं, कौन सी चीज कहां रखी है, कैसी है, कैसा रंग है, क्या साइज है, आपके रास्ते में अवरोध तो नहीं बन रही। फिर बुद्धि से आप उस वस्तु का उपयोग ढूंढते हैं। यही अंधेरा ऐसा ही मन में उठता है। कमरे में अंधेरा हो गया, वस्तुएं कहां रखी हैं, चीजें कहां रखी हैं नहीं दिखती, आप अपने उपयोग के लिए उन्हें नहीं ले पाते और कहीं भी किसी से टकरा जाते हैं। ठीक इसी तरह से मन में जब क्रोध का अंधेरा उठा, कामुकता का अंधेरा उठा, वासनाओं का अंधेरा उठा, प्रलोभन का अंधेरा उठा, और आप उसमें अपने पर नियंत्रण रख सके, तो आपने अपने अंतर्मन को प्रकाशित कर लिया। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। सामान्य लोगों के लिए जो चीज अंधकार की होती है, अंधकार जैसी होती है, रात जैसी होती है, उसमें संयमी व्यक्ति जाग रहा होता है, उसके लिए वो दिन बन जाता है। यानी क्रोध के अंधेरे में क्रोध उठा, एक साधारण व्यक्ति क्रोध में कुछ भी बक डालेगा, किसी से भी दुश्मनी ले लेगा, किसी से भी लड़ बैठेगा। लेकिन बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति सोचेगा कि यही गलती अगर मुझसे हुई होती तो मैं अपने साथ कैसा व्यवहार पसंद करता, क्या एक्सपेक्ट करता। कुछ क्षणों के लिए सोच पाना दीपक जला लेने जैसा है। और जैसे ही चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, गलती किसकी है, आपकी है या उसकी है, अगर दूसरे की भी है तो भी आपसे भी वैसी गलती हो गई होती तो आप अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते, वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करें। इसके लिए अभ्यास चाहिए होता है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा, इस अंतर्मन में प्रकाश समृद्ध होता रहे, बढ़ता रहे, इसके लिए प्रतिदिन प्रयास करने होते हैं और मन को सुझाव देने होते हैं। आपका अग्निहोत्र, अग्नि के चारों ओर फैलाया हुआ जल आपको रोज ये संदेश देकर जाता है, यदि आप रोज यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि को मर्यादा में रखता है पानी जो बाहर छिड़का गया। मन में उठ रही जो इच्छाओं की और भावनाओं की अग्नियां हैं, उसको कंट्रोल में कौन रखेगा, विवेक।
क्षण भर के लिए हम थोड़ा सा रुक कर सोचते हैं और चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, क्या गलत है, कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा अनुचित है। अज्ञान के अंधेरे को, अविवेक के अंधेरे को सत असत का जो विवेक है वो स्पष्ट कर देता है। और उस अंधेरे को दूर करने का और प्रकाश की ओर यात्रा करने का तरीका यही है। दुनिया में विवेक का उपयोग कहां पर सर्वाधिक होता है? आपके पास कितना भी ज्ञान है, आपने किसी भी फील्ड में नॉलेज पाई है, उसका सबसे बड़ा जो फल है वो ये होना चाहिए कि हमारी तार्किक चेतना, हमारी एनालिटिक कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि हम सत्य और असत्य को, झूठ और सच को अलग अलग कर सकें। इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि उचित और अनुचित को अलग अलग कर सकें। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है कि कठिन परिस्थिति में, जब विषम परिस्थिति आए, तब हम क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या इस समय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको पहचान सकें। बस विवेक का ये उपयोग होता है, बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का ये उपयोग। टंकारा गुरुकुल में पढ़े हुए वहां के एक स्नातक धीरेन्द्र शास्त्री, जो इस समय जबलपुर में पुरोहित हैं आर्य समाज के। टंकारा का उपदेशक विद्यालय जिसके संचालन में अजय सहगल जी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उसी के वो स्नातक हैं। जबलपुर में पुरोहित हैं। गांव है उनका यहाँ एटा शहर के पास, यहां से करीब 40 किलोमीटर दूर। वो अपने गांव आए हुए थे अभी कोरोना के समय में। गांव आए हुए थे तो गांव में वो अपने घर में थे, अपने कमरे में बैठे थे कि उन्हें जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। तो उठे, आलस नहीं किया, पता नहीं क्या गिरा है। पास के कमरे में गए तो देखा अनाज से, गेहूं से भरा हुआ एक बड़ी टंकी, बड़ा ड्रम, जिसमें कम से कम 30-40 किलो अनाज रहा होगा, 50 किलो, वो ड्रम गिर गया है और उसके नीचे उनके पिताजी दबे हुए हैं। अब ऐसी घटना अचानक ही हो गई है। अब आवाजें देंगे, दूसरे जब तक लोग आएंगे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उन्होंने क्षण भर, सेकंड भर ईश्वर का स्मरण किया, शरीर से बलवान है, और अकेले उस ड्रम को उठाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरी ताकत लगा करके उस ड्रम को हटा दिया और पिताजी के प्राण बच गए। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन इनकी कमर की नसें खिंच गई। 2 महीने बिस्तर पर रहे और उसी दौरान कोरोना हो गया। लेकिन उनके मन में यह संतोष था कि अगर मैं उस समय ये काम नहीं करता, पिताजी का प्राणांत हो जाता, मैं स्वस्थ रहता भले, लेकिन जीवन भर मन से ये पछतावा नहीं जाता कि उस समय मैं ये कर सकता था। कम से कम बचाने की एक कोशिश तो मुझे करनी चाहिए थी, नहीं की। ये अंधेरा हमेशा छाया रहता मन के ऊपर। अब कोरोना से मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। जिस समय वो बिस्तर पर पड़े थे तो उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने अपने परिचित डॉक्टरों से फोन करके फोन पर ही उन्हें कुछ सलाह दिलवाई कि ये कर लीजिए। एक्सरे भिजवाए, एक्सरे की रिपोर्ट भिजवाई, MRI वगैरह जो कुछ था उस सब से उनको अपने गांव में ही अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध हो गया। दोनों चीजों से पार आ गए, कोरोना भी ठीक हो गया और कमर भी इस समय ठीक है। अपने अभियान पर जाकर लग गए जबलपुर में। तो जिस समय ऐसी हम कठिनाई में फंस जाएं, क्राइसिस हो, कोरोना छाया हुआ हो, कमरे में बंद हैं, कुछ हो नहीं रहा, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, मन का अंधेरा नहीं दूर कर सके। लेकिन जिन लोगों ने एक दूसरे को सहारा दिया, मनोबल बनाए रखा, प्रार्थना का संबल साथ रखा, जूम पर जुड़ते रहे, कुछ भी किया, लेकिन मन के अंधेरे को दूर करके अंधकार से प्रकाश की यात्रा की। इसलिए रात में सूर्य से बड़ा दीपक, अपने हिस्से का एक एक दीपक जलाइए, अंधेरा हारता है। इस समय चारों ओर हम देख रहे हैं अज्ञान, अंधविश्वास, अंधकार। हमारे देश की परिस्थितियां देखिए, विश्व की परिस्थितियां देखिए, कुछ शुभ और मंगलमय नहीं है। कैसे ये परिस्थितियां बदलेंगी, मिलकर सोचना होगा। चलिए, समय हमारी यात्रा असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुखों से छूटकर आनंद की ओर होती रहे। और इसी तरह आप लोग अंधकार में प्रकाश फैलाने के लिए यत्नशील होते रहें। आप लोगों ने मेरी बातों को धैर्य, शांति, प्रेम से सुना। मेरी आप सबको
अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की सद्भावना है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस शैली के हम कायल हैं, जिस शैली से आप अपनी प्रेजेंटेशन रखते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। शुरू में आपने जो भूमिका बांधी उसको सरल बनाने के लिए, प्रकाश और अंधकार को जिस तरह से आपने एक सिंपली वे में हमें समझा दिया, उससे पूरे का पूरा प्रवचन समझने में एक आसानी हमारे लिए बांध दी आपने। और जो सूर्य और दीप का आपका कंपैरिजन था वो अपने आप में बहुत ही प्रभावी रहा। और लक्ष्मी और लक्ष्य, इसके ऊपर जो आपके शब्द थे वो बहुत ही दिमाग में और दिल में टच कर गए हैं, ये बिल्कुल निकलने वाले नहीं हैं। और आपका सुना हुआ कहीं हम भी सुना के छोटे मोटे विद्वान बन जाते हैं कभी कभी आपकी बातों से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आदित्य मित्तल जी अवेलेबल हैं जी, या मित्तल साहब खुद अवेलेबल हैं क्या? आदित्य अवेलेबल है जी? आदित्य मित्तल है कोई? प्रधान जी फिर उसके बगैर करें जी? हाँ हाँ, बस आशीर्वाद करवा दीजिए, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है। आचार्य जी, आप आलोक मित्तल जी के बेटे के लिए कुछ मंत्र आशीर्वाद के। उनका जन्मदिन है जी, जन्म दिवस नहीं आचार्य जी, हमारे आचार्य जी और रामचंद्र जी अवेलेबल हैं जी जी, तो वो कष्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? लंबा प्रोसीजर होगा जी। रामचंद्र जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? अरे आचार्य जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, खोलिए। मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी, आ रही है जी, आवाज आ रही है आपकी। आलोक मित्तल जी के जो सपुत्र हैं आदित्य मित्तल, उनके लिए कुछ आशीर्वाद के वचन बोलिए जी। आदरणीय श्रीमान अनिल मित्तल जी के लिए। नहीं, आदित्य आदित्य है, नंबर नाम है आदित्य मित्तल जी के लिए जी जी। हम समस्त सत्संगी वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और सुख समृद्धि के लिए और शतायुष के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानम वाचा सुदनत्वमन्नाम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रप्रभाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शता। ईश्वर से आपके लिए हम विनय करते हैं वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा कि सदा ही भगवान आपको सुख में लंबी आयु शतायु पर्यंत देते रहें। आपका चित्त दक्ष हो, जीवन के कल्याणकारी वचनों को सुनते और सुनाते हुए आप शतायु पर्यंत स्वस्थ और निरोग रहें। आपके परिवार में सबके जीवन स्वस्थ और निरोग रहें। आपका यश, आपका मान, आपका सम्मान, आपकी कीर्ति सदा बढ़ती रहे। ये दिवस शतायु पर्यंत आपको इसी प्रकार से श्रेष्ठ प्रेरणाएं देते रहे। और भगवान से प्रार्थना करते हुए आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए,
अपने राष्ट्र के लिए, सबके लिए कल्याणकारी सुखमय आपका जीवन होवे। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। ईश्वर आपको शतायुष करें और सुखमय लंबी आयु देवें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान जी, आप नमस्ते जी। चलिए शांति पाठ कीजिए आचार्य। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।